रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ख़वातीन हज़रात, जुमे का दिन है और जुमे का वक्त भी करीब है। बहुत तफसील से बार बार इस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ, वर्स कर चुका हूँ और मुद्दतों से करता चला आ रहा हूँ। आज से 25-30 साल पहले जब हम उलमाए किराम के सामने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस रखा करते थे कि जो हर किताब के आखिर में किताबुल फितन और आखिर ज़मान के बारे में है, तो सबसे पहले वो उसकी असनाद की बहस पे पड़ जाते थे। इसका रावी कमज़ोर है, ये किसी ने घड़ दी है, ये अब्बासियों ने बनाई है, ये फलां ने इस तरह कर दी है। ये शिया जो चाहते थे कि काले झंडे उनके साथ चलें, तो इसलिए उन्होंने बना के खुरासान के इलाके को कर दिया हुआ है। तुम लोग किन ख्वाबों में लोगों को लेके जाते हो? और फिर जब मैं कुरान पाक की इस आयत को जब आपके सामने तिलावत की, उनके सामने रखता था कि अल्लाह ने एक वादा किया कि कम मिन फिअतन कलीलतन, अगर तुम इतने छोटे से ग्रोह के भी होगे, गलबत फिअतन कसीरा, मैं तुम्हें बड़े ग्रोह पर गलबा दे दूंगा। ये तो किसी हदीस के अल्फाज नहीं है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। ये वादा कब पूरा होगा? तो वो घबरा जाते थे। फिर बड़े आराम से एक हमारे यहाँ दलील बड़ी मजेदार दी जाती है कि देखिए वो वादा इस तरह पूरा होता है कि आप टेक्नोलॉजी हासिल करें, आप इल्म हासिल करें, आप तालीम हासिल करें, आप अपने आप को मजबूत बनाएं और सब कुछ करें, आप इकोनॉमिकल जॉइंट हो जाएं। तो मैंने उसमें अक्सर औकात की आर्गू करता था, दलील दिया करता था कि जिस वक्त आज से कुछ 250-300 साल पहले बरसगीर पाक हिंद पर दुनिया की सारी कौमें कुत्तों की तरह आकर दौड़ पड़ी थी, तो उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क होता था, सोने की चिड़िया कहा जाता, जूल ऑफ द क्राउन। 31% हमारा जीडीपी शेयर था दुनिया के अंदर। इतना सा मुल्क हॉलैंड कैसे आया और रोमता हुआ चला गया? इतना सा मुल्क इंग्लैंड, एक वक्त में कभी भी 3,500 से ज्यादा गोरा यहां मौजूद नहीं था, रोमता हुआ हमारे पर चलता था। जिस वक्त मैडम बम बना रहे थे 1998 में, तो मैं उस वक्त 40 में डिप्टी कमिश्नर था। तो जापानीज को बड़ी ख्वाहिश है, उन्होंने, चार बात है, जापानीज उनका पैसा खाते हैं, वो इस मसले में आर्गू करने आए हुए थे कि किसी ना किसी तरीके से हम रोक लें पाकिस्तान को एटम बम बनाने के लिए। तो चूंकि चांगी जिला में, बलूचिस्तान में जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा कि बलूचिस्तान में रहने के लिए सिवाय डीसी के घर के और कुछ होता नहीं, तो सारे के सारे उसी घर में आके ठहरते हैं, उसी के कमरे एक में वो ठहरा होता है, तो डॉक्टर कदीर साहब ये सब उसी कुकदार चांगी में और कोई जगह उसी नहीं। तो जापानीज एम्बेसडर साहब भी वहां आ गए, तो रात के खाने पे सब लोग इकट्ठे थे। तो मुझे कहने लगे देखें पीस की बड़ी कीमत होती है, जापानीज ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। इफ यू गो टू हिरोशिमा और नागासाकी, तो आप लोगों को देखेंगे आज तक हो। मैंने उन्हें सिर्फ एक फिक्रा बोला, मैंने कहा अगर जापान के पास 1945 में एटम बम होता तो किसी की जरूरत ना होती कि हिरोशिमा नागासाकी बम करता। ये तस्वर ही उस वक्त आया था कि जब आपने ये सोच लिया। आज भी 39% यूनाइटेड नेशंस में शेयर जो है जापान देता है, और उसके पास वीटो की ताकत नहीं है। वीटो उनके पास है जिनके पास बम है। मुझे किसी ने कहा टेक्नोलॉजी जिस मुल्क की आती है उस मुल्क का कल्चर भी आता है। इससे बड़ी झूठी बात ही कोई दुनिया के अंदर। जापानीज का दावा है कि पाकिस्तान की गवादर का पसली से लेकर गिलगित का सुस्त तक आप चले जाएं तो कोई एक झोंपड़ी ऐसी नहीं है कि जिस झोंपड़ी के अंदर उनकी एक प्रोडक्ट मौजूद ना हो, बेशक ऑडियो कैसेट क्यों ना हो। कितने जापानीज रेस्टोरेंट खुल गए पाकिस्तान में? कितने लोगों ने अत्तहियात की तरह बैठ कर चाय पीना शुरू कर दी? जापानीज तो जमीन पर सोते हैं। आप टोक्यो चले जाए, वहां आपको बेड वाला कमरा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। दो चीजें हैं जिसकी वजह से कल्चर जो है किसी मुल्क में अंदर आता है, एक आपका एजुकेशन सिस्टम और दूसरा आपका मीडिया। ये मेरा वॉल है, बच्चे की दिमाग पे जो वॉल है ना, उस वॉल सादा होती है। ऐसे नहीं कहते कि 12 साल की उम्र तक एक जेनेरिक एजुकेशन दी जाए दुनिया के अंदर, ताकि उसको अपने कल्चर के अलावा हर कल्चर उसके सामने पेंट कर दिया जाए उसके दिमाग के। उस वॉल के ऊपर जो कुछ पेंट होता है वो उसका बुनियादी माहौल बन जाता है। मेरा बच्चा सिंड्रेला पढ़ता है जो वहां से झूठ बोल के घर से निकलती है। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं पढ़ता जिसकी जेब में 30 दिनार होते हैं। डाकू पूछते हैं किसी के पास है, तो कहता है हाँ मेरे पास है। सन्नाटे में आ जाता है वो सरदार, हो कहता है तुमने छुपाया क्यों नहीं? कहा मेरी मां ने कहा था अगर जान भी चली तो झूठ मत बोल। वो कार्टून नेटवर्क इस सदा का बनाते हैं कि टार्जन जंगल में रहता है लेकिन सुबह सुबह बार्बर से शेव जरूर करा के आता है कि किसी तौर पर वो इमेज दिमाग में ना आ जाए कि जिस इमेज के तहत कभी दाढ़ी वाला जो है इस बच्चे के दिमाग में किसी तौर पर भी आ जाए।
वो औरत जो उसके साथ जेन वो लिबास पहनती है जो बिकनी सूट शॉन्जे लेवल पे मिलता है, ताकि अगर कभी वो कैलिफोर्निया के उस साहिल के ऊपर नींद बढ़ाना औरत को देखे तो उसे कोई अचंभा महसूस ना हो। ये कल्चर कैसे पार्ट ऑफ द कल्चर। ये तो मैंने बचपन में देखा था, जेन पहनती थी। उस जंगल में उसके पत्ते जो है वो खासतौर पर दर्जी ऐसे बनाता है उस जेन के लिए, और वो दर्जी पता नहीं कहां से आ जाता है जंगल के अंदर, जो उसके पत्तों के बिकनी सूट बनाता है। वो मेरा बच्चा माई समन माइंड इज मेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स पढ़ता है। ये वो सारी चीजें हैं जो इस कल्चरल आइडेंटिटी को खोने के लिए होती हैं। इस सारे स्फीयर के अंदर 4 कौमें दुनिया की ऐसी हैं जिनके यहां एक तस्वर है जो हम कहते थे कि वो तस्वर इतना जागुज़ीन है कि उस तस्वर से तुम निकल नहीं सकोगे। 10-15 साल इंतजार करो। इब्राहिमी रिलीजन के तीनों मज़हब, यहूदी, ईसाई और मुसलमान, इस बात पे यकीन रखते हैं कि क़यामत के नजदीक एक वक्त ऐसा आएगा कि जब कुफ्र और इल्हाद की आपस में इतनी बड़ी जंग होगी, और उस जंग के अंदर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से एक मसाया को भेजेगा, और मसाया जो नुसरत पैदा करेगा। आप सारे लोग यहां बैठे हो, लाहौर में रहते हो, हर किसी का अल्लाह ताला 5 कनाल का घर दे, 10 कनाल का घर दे। मैं आपको एक दावत देता हूं कि आप ऐसा करते हैं कि आप अपना घर बेचें, अपना कारोबार यहां से वाइंड अप किया है, अपनी सारी की सारी प्लाजा जो आपने बनाया है उसका किराया भी खत्म करें और मेरे साथ चले। बलोचिस्तान में एक शहर है नौकुंडी, जहां 3 दिन के बाद पानी आता है, जहां बलोच आपकी जान के दुश्मन है क्योंकि समझते हैं कि आप बाहर से आ गए हो, जहां सब्जियां ईरान से आती हैं, ना है तो आपको नहीं मिलेंगी, तो आप कहेंगे मेरा दिमाग खराब है, मैं जाऊंगा वहां। लेकिन 1920 में पहला काफिला घर बेच के, जमीन बेच के, जायदाद बेच के, सारा कुछ बेच के कहां से चला है? फ्रांस से चला है, नॉर्वे से चला है, जर्मनी से चला है, न्यूयॉर्क से चला है। कहां पहुंचा है? तल अबीब के उस रेगिस्तान में कि जहां घास नहीं उगती थी। क्या वहां टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए गए थे? क्या वो इसलिए गए थे कि वहां पर बहुत बड़ा पैस्टर्स लैंड है, उनके इतने बड़े फार्म बना लेंगे? क्या वो उनके सहूलियात इंतजार करते? क्या वहां उनको पीस मिल जा रहा था? ट्रैंक्विलिटी थी, वहां अमन था, मुस्तकबिल तक कुछ नहीं था। एक वादा था, यहां मसाया आएगा और हमें इस दुनिया में आदमी हुकूमत काम करके देगा। ये है वो लोग जिनके साथ वो अल्लाह वादा करता है। अगरचे के बाद अलहदा है, मैं कभी कभी सूरह बनी इसराइल पढ़ता हूं जो हमारे उलमाए कराम है, जरा सब पढ़े अल्लाह ने कैसे कैसे पूरी की पूरी सूरत को वादे कर दिया कि होना क्या है। मैं हदीसों की बात छोड़ रहा हूं। जहाद हिंद तो आखिर में आएगा, किस वक्त आएगा? पहले जो स्टेज सजना है, उस स्टेज के अंदर जो जहाद हिंद आना, उसमें किस किसने हिस्सा लेना है और किस किसने रांदा दरगाह हो जाना। अल्लाह कहता है कतबना, हमने किताब में लिख दिया। क्या लिख दिया? कि 2 दफा तुम नाफरमानी करोगे, अलूवन कबीरा, बड़ी नाफरमानी। और पहली नाफरमानी जब तुम करोगे तुम्हारे पर ऐसे बंदे छोड़ देंगे, ऐसे बंदे छोड़ देंगे कि जो तुम्हारा घर बार खर्क कर देंगे, तुम्हें यहां से ले जाएंगे। आप हैरान होंगे कि ये नाफरमानी हुई है कि जब बख्त नसर उनको बाबल और नैनवा के इलाके में ले गया, 80,000 यहूदियों को मारा, वहां जाके इकट्ठा कर दिया। और वहां वो लोग जो थे वो वहां इकट्ठे रहते थे और अंबिया जाते थे और वो कहते थे, अल्लाह कहता है यक्तरून अंबिया बगैर हक, अपने नबियों को कत्ल कर दिया करते थे। उनमें एक नबी आ गया, उसका नाम था यसा, जिसको आप अंग्रेजी सुनने वालों के लिए, पढ़ने वाले ईजिया जो आप लोग पढ़ लें। उस नबी ने कहा देखो मेरे पास 2 बशारतें हैं। एक बशारत मेरे पास यह है कि तुम यहां से तुम्हारी जो है ना निजात मिलने वाले, तुम जाओ। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसा मसीहा आएगा कि आलमी हुकूमत कायम करके देगा तुमको। क्योंकि आप कभी भी जहाद हिंद को अगर बड़े फ्रेम से निकाल के देखेंगे ना तो आप गुमराह हो जाएंगे, यकीन। फिर आप उसके टेरिटोरियल जंग, आजकल एक बड़ी मजेदार बात चली हुई है कि ये 2 इलाकों का झगड़ा है। ये कश्मीर का तो इससे बड़ी सत्यानाश करने वाली बात ही कोई नहीं। ये 2 मुल्कों में झगड़ा नहीं है, सिर्फ वजाहत करने के लिए बता रहा हूं। तो आएगा बोला उस वक्त जो उलमा थे और रहबान, अल्लाह 2 लोगों का नाम देता है, अखियार व रहबान, उलमा और पीर। ये मशाइख कौंसिल जो थी ये खासतौर पर उनके साथ मिल गई हुई थी। और ये मशाइख कौंसिल जो महकमा औकाफ से बाबल और नैनवा, जो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोनिया के पास उन्होंने घर भी ले दिए हुए थे और जिनके खुतबे भी होते थे और सब कुछ थे, उन्होंने बकवास करता है ये शख्स, वी आर लिविंग कंफर्टेबल, हमें इतना शानदार यहाँ जगह है, ये है वो है, हमने उज़ैर को खुदा का बेटा कह दिया, उन्होंने मान लिया, सब कुछ खत्म। उन्होंने यसा पैगंबर को पकड़ा और आरे से ज़िबा कर दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद यसा की पहली जो थी पेशगोई वो सही साबित हो गई। सारे से आजम ने बाबल और नैनवा पे हमला किया और ईंट से ईंट बजा दी, और ईरान जो था ये दजला और फुरात तक एक्सटेंड कर गया। और इनको कहा अच्छा तुम्हारा घर कौन सा था, तुम्हारा वतन कौन सा था, हम तुम्हें वापस यरूशलेम में ले जाते।
उनको वापस यरूशलेम ले गए, वहां जाके ये आबाद हुए, रहने शुरू हुआ। लेकिन उनकी जहां वो जो मशाइख काउंसिल और औकाफ के उलमा की बर्तरी बहुत ज्यादा थी। और अल्लाह कहते हैं ला तस्तरू भी आयात ही समरन करीला, ये अल्लाह की आयात को छोटी छोटी बातों में भेज देते थे। हलाल कराना है, बिस्मिल्लाह हाजिर। फलाह कराना है, ये हाजिर। ठीक, सूद हलाल कराना है, सूद हलाल कर दिया। बस अल्लाह ने इस कौम के लिए एक ऐसा नबी भेजा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक किसी के पास इतने मौजूद नहीं थे। एक ऐसी औरत के घर भेजा जिसका बाप पूरी माशरे के अंदर इज्जत और तौकीर के हिसाब से मशहूर था, और जो औरत खास तौर पर इंतहाई शानदार करैक्टर वाली औरत थी, सैयदा मरियम। शक कोई ना कर सके, जिसको तो बेटे को लेके आई है उनके सामने, तो उन्होंने कहा इसने बड़े बाप की, इतने नेक बरगुज़ीदा बाप की बेटी तुम क्या करके आई हो? तुम, हम तो तुम्हारे चेहरे को देखकर तकद्दुस की कस्में खाया करते थे। और जब उन्हें पता चला कि ये कोई मौजूदा होने वाला, तो उन्होंने कहा ही इज अ बास्टर्ड, ये नौजुबिल्लाह तो हरामी बच्चा आ गया। अल्लाह ने कहा रुको जी, मैं तुम्हारा इलाज है मेरे पास। कहा बोलो, पंगूड़े में से बोलो कि मैं कौन हूं। सैयदना ईसा बोले, फिर उसके बाद भूल गए। फिर अल्लाह ने उस माशरे के सबसे बदतरीन रांदा दरगाह लोग थे, वो कोड़ी, जिनको फेंका करते थे, कुछ को गिदें खा जाती थी, कुछ को लोग खाना दिया करते थे, ना बाप उनको देखता था, ना मां उनको देखती थी, ना बेटे देखते थे, ना औलादे देखती थी, ना बीवियां पालती थी। कहा जाओ उनके हाथ फेरो उनके ऊपर। उसने हाथ फेरा, कोड़ी ठीक होना शुरू हो गया। फिर नहीं माना, फिर कहा अच्छा अंधा जो है उसके आंख पे हाथ पर रखो, तुम देखना शुरू करो, और वो देखना शुरू हो जाएगी। उसके बावजूद फर्टिलिटी बड़ी मजबूत होती है ना। मैं अगर आज बात करूं कि ये होने वाला है, तो ये तुम उठ के खड़े हो जाओ तो कहेंगे आप क्या बात करते हो, अल्लाह ने कितनी दर्श दिया हुआ है ईमान का, सुकून का। वही कैफियत है। कब्र पे खड़े हो गए, का कुम बिस्मिल्लाह, हुक्म अल्लाह के हुक्म से बाहर आ गया, मुर्दा जिंदा होना शुरू हो गया। उसके बावजूद तमाम लोगों ने मानना शुरू कर दिया, पीछे लोग चल पड़े, उसके आवाज इतने बड़े होने लगे, जिसके ऊपर जिसे कुब्बत सगरा कहते हैं, ये बेसिकली वो पहाड़ी है जिसके ऊपर सैयदना ईसा जो थे वो वास किया करते थे। तो आखिर एक दिन उन्होंने हजूम को उठाया और उठा के चले गए, और उन्होंने वो सूद जो था, वो हैकल सुलेमानी जिसको अल्लाह मस्जिद कहता है, उस मस्जिद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन जो मुकद्दस जगह थी, जिसमें अल्लाह कहता है बारकना हौला, जिसके बारे में बरकत वाली जगह, वहां सूद का कारोबार करते थे। और कहा था कि यहूदी आपस में सूद नहीं ले सकते, दूसरों से ले सकते। उन्होंने मेजें उलट दी सैयदना ईसा। ये लोग गए और उन्होंने रोमन एम्पायर से दरखास्त की हम इस शख्स को फांसी चढ़वाना चाहते हैं सलीब पे, क्योंकि उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि पैगंबर को अल्लाह कभी जिल्लत की मौत नहीं देता, और सलीब जिल्लत की मौत। और दूसरा उनका यह था कि अगर ये शख्स सलीब पे चढ़ गया तो हम ये साबित कर देंगे कि ये साहब पैगंबर की पेशगोई नहीं है कि जो आके हुकूमत कायम करेगा। तो खत्म होगी, बात ही खत्म, फिर हम रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे, सारा कुछ चले गए। उसने फिर अल्लाह ने टेस्ट दिया। पूरी यरूशलेम में एक बदतरीन किस्म का कातिल, जालिम, डाकू, चोर था। रोमन गवर्नर ने कहा तुम इसको फांसी लगवानी है, सलीब पे चढ़ा जाए इसको। उनका इसको हजरत ईसा सलीब पे चढ़ा दिया गया। 600 साल तक ईसाई और यहूदी इस बात पे ईमान रखते रहे कि सैयदना ईसा को सलीब हो चुकी है। जब अल्लाह ने सूरह निसा के अंदर आके खोला कि वमा कतलहु मसल, भाई वो आएगा वापस। अल्लाह कहता है जब दूसरी दफा आया तो हमने तुम्हारा वो उजाड़ दिया कि कताना हम फिल अर्द अममा, हमने तुम्हें दुनिया में उम्मतों में तकसीम कर दिया। जाओ तुम नाइजीरिया में जाके बैठो, जाओ तुम इधर जाके बैठो, जाओ तुम इधर जाके बैठो, जाओ तुम इधर जाके बैठो, खबरदार वापस नहीं आना। वह हराम ला करियतन हलकना अन्नहुम ला यरजिऊन, हमने तुम्हारे लिए इस बस्ती पर वापस आना हराम कर दिया। उस वक्त तुम वापस आओगे। कब आओगे? हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, जब हम याजूज और माजूज को खोल देंगे। व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, और वो तुम्हारे बुलंदी से तुम्हारे हमला बनेंगे। 1920 तक जो हजरत उमर का एग्रीमेंट है दोनों के दरमियान, उमर का एग्रीमेंट सिर्फ एक है कि हम इस शर्त पर ये चाबी तुम्हारे हवाले कर रहे हैं ईसाई हाकिम कि तुम यहां पर यहूदियों को रहने की इजाजत नहीं दो। इट्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट। 1920 में पहुंचे हैं ये लोग। 1920 की मैं लंबी बात हो जाएगी, इसको मैं खोलना चाहता। 1920 में यजूज मजूज की सूरत, 1920 में वो पहुंचे हैं और उन्होंने वहां एलिया की बिल्डअप किया। अल्लाह कहता है कि फिर हम ईसा को जब तुम्हारे दरमियान भेजेंगे, अल्लाह तुम पे रहम करके, तो फिर हम, अगर तुम उसका उस वक्त इनकार करोगे तो अल्लाह कहता है भाई तुम उदना, फिर हम तुम्हारे साथ वो करेंगे कि तुम याद करोगे। ये वो यकीन वाली बात थी जिसके ऊपर मुझे और आपको ईमान लाना चाहिए था कि अल्लाह कहता है मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा। आप पाकिस्तान में उलमा से लेके बड़े लोगों से पूछे कि यहूदियों का हशर होने वाला है, किधर हो सकता है सर? ब्रुकलिन में जाके देखें सर, पेरिस में बेलवेल में देखें सर, टेक्नोलॉजी देखें जी, ये करें। अल्लाह ने कहा अल्लाह के रसूल ने कहा हमने एक और काम पैदा किया है। 2 कौमों के बारे में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर बताया है जिन्होंने, ये एक का हशर होना है और एक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने फतह हासिल होना है। हशर किसका होना है? वैलुल लिल अरब। अल्लाह ने रसूल ने कहा अरब को इत्तबाई मिन शर्रिन का देखते हुए फितना बहुत नजदीक आ गया। क्यों? मैं क्यों नहीं मारा जाऊं?
मैं भी जाहिर बात है वही हरकतें करता हूं जो अरब करते हैं। मैं और यह मकबूल जान पंजाबी हूं, मैं कहूं कि बुल्ले शाह मुझे समझ नहीं आता तो मेरी माफी नहीं। मुझे को कहे ये बुल्ले शाह का ये फिक्र तर्जमा करके सुनाओ कि बुल्ले की जाना मैं कौन, मैं कहूंगा यार तर्जमा नहीं हो सकता, ना अंग्रेजी में होता है, ना फ्रेंच में होता है, ना उर्दू में होता है, किसी और जुबान में हो नहीं सकता। अरब ये कहे कि मुझे कुरान समझ नहीं आया तो अरब की माफी नहीं। वैलुल लिल अरब, ऐसी तबाही सैयद अंबिया की पेश गोई है। आप हैरान होते हैं कि 25 साल पहले जब हम कहते थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हत्ता तखरबुल मिस्र, कि दुनिया में खराबी फैलने वाली है, देखो सबसे पहले मिस्र में खराबी पैदा होगी। और जब मिस्र में खराबी उस वक्त पैदा होगी जब तक कूफे में बस खराबी पैदा होना शुरू हो जाए, और कूफे में उस वक्त होगी जब बसरे में खराबी पैदा हो गए, और जब ये हो जाएगी तो फिर देखना यमन में हो जाएगी, फिर यमन में होगा तो उस पर आखिर में फरमाया जब शाम तबाही होगा फिर कोई खैर नहीं है। आज मैं उनको कहता हूँ उलमा को कि भाई ये रसूल मेरे ने कहा था तुम सब संदेह ढूंढते थे, अब तो आफ्ताब अहमद दलील आफ्ताब। इंडोनेशिया में लड़ाई क्यों नहीं होती, मलेशिया में लड़ाई क्यों नहीं होती, ट्यूनिस में लड़ाई क्यों नहीं होती, बाकी जगह लड़ाई क्यों हो रही है? बुनियादी तौर पर ये वो लड़ाई है। रसूल के अल्फाज बड़े कमाल के हैं। फरमाया 80 झंडे निकलेंगे अहले रोम के। ईसाई नहीं कहा अल्लाह के रसूल ने, इसलिए कि इस वक्त यूरोप में कोई ईसाई नहीं अपने आप को कहलवाता। आई एम इंग्लिश, आई एम फ्रेंच, आई एम नॉर्वेजियन, आई एम जर्मन। उन्होंने नेशनलिटी नेशन उठ के आ गए। 80 झंडे निकलेंगे अहले रोम के। लड़ेंगे किससे? अहले अरब से। अल्लाह ने रसूल ने ये नहीं कहा मुसलमान, ये भी नहीं कहा वैलुल लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों की तबाही, अरबों की तबाही वामे करा। और हर झंडे के नीचे 12,000 लोग होंगे, 12,000। 9,60,000 की फौज आज तक मैदान जंग में नहीं आई। पाकिस्तान की फौज अगर एक्चुअल आना चाहे तो 3 लाख से ऊपर नहीं है, जिसको इन्फेंट्री बटालियन कहते हैं, वो भी इकट्ठे कर करा के आप इकट्ठे करें तब जाके होता है। बाकी आर्मी सप्लाई को रहते, मेडिकल को रहते। 9,60,000 लोग दामक और पाकिस्तान आगे। आप फरमाया कि वो लड़ाई होगी कि एक परिंदा उड़ता जाएगा और नीचे देखेगा कि कुछ खाली जगह मिले जहां मुझे लाश ना हो तो मैं वहां रुक जाऊं, क्योंकि जो बदबूदार परिंदा है वो तो आता है गिद्ध वगैरह, जो साफ अच्छे दिन का होता है वो कहता है साफ जगह मिले, लेकिन थक हार कर लाश के ऊपर गिरेगा। इस तबाही के बाद फरमाया यहां से झंडे उठेंगे खुरासान से। जब हम कहते थे कि ये वो सरजमीन है जहां ट्रेनिंग हो रही है, जहां से झंडे उठेंगे, एलिया में गाड़ दिए जाएंगे, कोई यकीन नहीं करता था। मुझे याद है अच्छी तरह जिस दिन पहले दिन मुशर्रफ ने वहां इसको एग्रीमेंट किया, मुझे जल महमूद आज भी याद है, वो जिस वक्त वापस आए, आज अब तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत हिदायत दी और वो बहुत बड़े किस्से सुनाते हैं। उस वक्त 2 चीजें मैं उस वक्त बता रहा हूं जो इंटरव्यूज हुए थे। एक आखिरी इंटरव्यू दिया मोहम्मद से, वॉइस ऑफ अमेरिका ने। उसने कहा आप जमीन के लिए लड़ रहे हो। पश्तो में या बाबा जो पश्तून है वो यहाँ बैठे हुए मुझे मेरी तस्दीक करेंगे। या बाबा कहते हैं ऐसी बात कि नहीं तुम गलत बात कर रहे हो। या पश्तो में नहीं में होता, उल्टे, बिल्कुल ही उल्टे। या बाबा हम नहीं लड़ रहे। उसने कहा बुश ने कहा है कि हम तुम पे जमीन तंग कर देंगे। उसने कहा 2 ऐलानात है, एक मेरे अल्लाह का ऐलान है, एक बुश का। बुश कहता है जमीन तंग कर दे, मेरा अल्लाह कहता है अल्लाह की जमीन बहुत वसी है। और दूसरा, हम इस जमीन के लिए, हम तो उस वादे के लिए लड़ रहे हैं जो वादा हमारे साथ किया है, जो अल्लाह ने पूरा करना है। आप हैरान होंगे कि 18 साल में जो जंग हुई, हमारी आंखों के सामने ही जंग हुई है भाई। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यक़िलून, हमने अकल वालों की निशानियां रखी हैं हमारे सामने। 22 अमेरिकन वेटरन्स कमिट सुसाइड एवरी डे। उठाएं, टाइप करें सीएनएन के अंदर आपको, हर रोज 22 अमेरिकन सिपाही जो है खुदकुशी करते हैं। 7,30,000 अमेरिकन सोल्जर्स आर हैविंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम। पागलपन की वो सूरत हाल है कि जिसके ऊपर $61 बिलियन उनकी ट्रीटमेंट पर खर्च हुआ। 3 लाख उनमें से होमलेस हो चुके हैं। वह पागल हो गया, वापस आया, बीवी ने छोड़ दिया, माँ बाप ने छोड़ दिया, अस्पताल में आ गया, इंस्टीट्यूशनल केयर में चले गए, इकोनॉमी कोलैप्स्ड। इस सारे सिनेरियो के अंदर रसूलुल्लाह की एक हदीस ऐसी है जिसको सुना के फिर आपको बताऊंगा कि रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले मुझे, नवाज शरीफ को, जरदारी को, इमरान खान को, अमृत बाजवा को, मुशर्रफ को एक पॉलिसी गाइडलाइन दी थी। जब आपने फरमाया कि खराब सिंध बिल हिंद व खराब हिंद में नस्सी, देखो याद रखो, तुम्हारे अगर कभी तबाही आई, सिंध वो इलाका है जो हमारे उस जमाने में पाकिस्तान था, क्योंकि देवबंद बलोचिस्तान ये चलता था और जाके खेवड़ा की पहाड़ियों तक नक्शे में आता है, ये सिंध था, उसके बाद खुरासान शुरू हो जाता। तुम्हारे जब भी खराबी आएगी, तबाही आएगी, हिंद की तरफ से आएगी। वह खराब अल हिंद में नस्सीन, और हिंद जब तबाह होगा तो उसको चीन तबाह करेगा। दिस पॉलिसी गाइडलाइन गिवन बाय सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तरफ वो कौम है कि जो अपनी एक वादे के ऊपर पूरी दुनिया छोड़ के वहां जाके बैठी हुई है, और आज का दिन का वक्त यह है कि रसूल अकरम की हदीस के मुताबिक फरमाया इमरान बैतुल मक़दस की आबादी, खराब अल यसरब की वीरानी। वहां मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबी में तुम्हें जंगली जानवर और भेड़िए घूमते हुए नजर आएंगे।
खराब मदीना मलामतुल कुबरा, जब ये हालत आ जाए तो फिर देखना जंग की आजादी होगी। मलामतुल कुबरा फिर आपने फरमाया कि यफ्तल कुस्तुनतुनिया, फिर खुरूज दज्जाल, पूरी टाइम लाइन दी। इस वक्त हम जिस सिनेरियो से गुजर रहे हैं उस सिनेरियो के अंदर कल जॉन बोल्टन को उन्होंने निकाला है, उनका है कि ये सिक्योरिटी रिश्ता, तो उन्होंने एक बात बड़ी मजेदार की है अमेरिकन कांग्रेस के जो एलामिया आया और जो उनकी सीआईए की रिपोर्ट, उन्होंने कहा पहले अमेरिका के पास इज्जत से निकलने का रास्ता मौजूद था, अब जिल्लत से भागने का रास्ता भी नहीं रह गया। जिल्लत, फरमाया ये झंडे जब वहां पहुंचेंगे, इस दौरान चीन और इंडिया की वो जंग होगी, फरमाया ममलूक, तुम हिंद के बादशाहों को जकड़ के लाओगे, यानी इंडिया बहुत सारे हिस्सों में तकसीम हो चुका होगा, यानी होली यूनियन खत्म हो चुकी होगी। इसीलिए मुझे नजर आता है कि कश्मीर बहुत जल्द उन्होंने उनके हाथों से निकल जाना है। अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच किया, और मेरा तो ईमान है, मैं उस डेविड बिन गुरियान से लेके मैं ज्यादा रसूलुल्लाह पे यकीन रखता हूं, अपने उससे पहले ये आजाद हो चुका होगा और ये उन लोगों के साथ मिलकर लड़ेगा, क्योंकि सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जिनकी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सही ट्रेनिंग हो रही है, एक मावरा नहर के लोग जो कश्मीर के अंदर वहां है, और एक खुरासान के लोग, ये दो मिलकर जिहाद हिंद के अंदर हिस्सा लेंगे। और उस वक्त आपने फरमाया कि फिर यरूशलेम से जब खुरासान के लोग वहां पहुंचेंगे तो वहां से एक लश्कर को रवाना किया जाएगा। वो लश्कर जब जहां पहुंचेगा तो फिर मुझे एक साहब ने पूछा, बहुत बड़े साहब है, मैं नहीं नाम लेना चाहता, आजकल तो बहुत ही जगह पे, मुझे आप पाकिस्तान की फौज के बारे में क्या तस्वर करते हैं? मैंने कहा पाकिस्तान की फौज बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह की उस फौज की आर्म्स डिपो की कस्टोडियन है। ये जो उन्होंने हथियार है सब बड़ी अच्छी कस्टोडियन है, रहमत आपसे बेहतर कौन हथियार संभाल सकता है? वो जब आएंगे अपना हथियार उठाएंगे और जंग करने चलेंगे, और जिसको अल्लाह यहां तौफीक देगा वो उस जहाज में, वरना खराब सिंध शामत हमारी आनी है। ये अगर आप ये समझते हैं कि हम इसी तरह जहाज के अंदर शामिल हो जाएंगे तो ये आपकी भूल है। बहुत बुरी शामत आनी है और खराब सिंध की उस कैफियत होनी है, तब आपको रियलाइज होगा कि हमने एक आयत पढ़ के यहां जाता हूं, अल्लाह कहता है जब तक तुम अल्लाह की मदद नहीं करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अल्लाह की मदद कैसे होती है? मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून, जो चीज हमने नाजिल की है जो लोग उसके मुताबिक फैसले नहीं करते वो काफिर हैं। उलाइका हुमुल फासिकून वो फासिक हैं, उलाइका हुमुल ज़ालिमून वो ज़ालिम हैं। तुम अल्लाह की वहदानियत का, जिस मुल्क के अंदर रोज सुबह सवेरे 7 बजे उठ के हमारा दानिश्वर, हमारा शायर, हमारा अदीब, हमारा सहाफी, हमारा सियासतदान, हमारा सारा कुछ खड़े होके सुबह सवेरे टेक्नोलॉजी के बुत के सामने सजदा करता हो, उस उम्मत को फतह नहीं हुआ करता। और जो कहते हैं कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी तुम्हारे पांव तले रोन देंगे, आप हैरान होंगे। हमवी टैंक वो टैंक है कि जिस टैंक के बारे में कहा जाता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करता है, मिसाइल भी आ जाए। मैंने तालिबान को देखा है, इतना सा उनके पास पेट्रोल की बोतल होती है, उसके विंड पाइप में मारते हैं पूरा टैंक उड़ जाता है। पागल। ये अभी आखिरी जो जिस वक्त काबुल की तरफ बढ़े हैं तो रात को 1:15 बजे ज़लमे खलीलजाद टीवी पे है कि नहीं नहीं किसने कहा हमने मुताला खत्म कर दिया है, हम तो जनाब सिर्फ जा रहे हैं वहां पर और ट्रंप दस्तखत करेगा तो हम कर देंगे। और अगले दिन जब उन्होंने ब्लैक वाटर का वो मेन अड्डा उड़ाया है और ब्लैक वाटर के चीफ को मारा है, और जब वो मेजर जनरल मरा है तो उसके बाद ट्रंप ने ये नहीं कहा कि हम निकल रहे हैं, उसने कहा कैसे लोग हैं कि अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाने के लिए हमले कर रहे हैं। उसका ट्रंप का पूरा पढ़ो बार्गेनिंग पोजीशन। और भाई तुम हमले करते रहो, तुम 10 लाख बंदे मारते रहो। मुझे किसी ने कहा कि जी ये सिस्टम जो है ये वो दुनिया का सिस्टम जो आप तो अब जमहूरियत भी चल पड़ी है। मैंने कहा दुनिया में जमहूरियत भी कभी किसी बंदे ने खुद नाफज की, कैसे नाफज होती है? अफगानिस्तान पे हमला करो, 3-4 लाख बंदा मारो, अपनी मर्जी का आइन बनाओ, अपनी मर्जी के इलेक्शन करो, कहा खबरदार इस तरह जिंदगी गुजारो वरना नहीं गुजारने देंगे। इराक पे हमला करो, अपनी मर्जी का आइन बनाओ, 7-8 लाख बंदा मारो, उसके बाद इलेक्शन कराओ, कहो इस तरह। कोई सिस्टम ताकत के बगैर नाफज नहीं है, बेशक वो जमहूरियत क्यों ना हो। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर याहिया खान इलेक्शन न कराता पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान टूट जाता। किसी में इतनी सख्त नहीं थी कि जमहूरी निजाम नाफज कर देते। एक कुव्वत नफ्सा अल्लाह खुद कहता है कुव्वत नफ्सा की सूरत हाल। तो ये मैं याद रखिए कि वक्त बहुत करीब है। अल्लाह ताला इस वक्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दुआ कहा हुआ है, देखो याद रखो, ऐसे वक्त के अंदर सिर्फ एक बात की दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हक वालों की पहचान अता फरमाए, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं होगा कि हम किस लश्कर के साथ चले जाए, हमें अंदाजा नहीं होगा कि हम कहां मारे जाएंगे। और दूसरी चीज फरमाया फितनों से वही बचेगा कि जिसको फितनों का इल्म है। इसलिए हमेशा मैं अपने उलमा को कहता हूं खुदा के लिए, फरमाया दज्जाल उस दिन आएगा जिस दिन मस्जिदों में दज्जाल की का जिक्र बंद हो जाए। मैंने बचपन से अक्सर मौलवी के मुंह से दज्जाल का लफ्ज़ सुना, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में, उलमा जहां बैठे हर नमाज में अत्तहियात में बैठ के दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, अल्लाह मैं मसीह दज्जाल के फितने से परा। हर नमाज में कितने लोग मांगते हैं आज, कितने मौलवी मांगते हैं, कितने लोगों को सिखाया जाता है कि दुआ मांगो?
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا فتنہ اس طرح کا ہوگا کہ مجھے آپ کو پتہ نہیں، اس بات کریں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ایک بات بڑی طے ہے کہ اس وقت میں نے کشمیریوں کو یہ اسٹرینتھ نہیں دی، نہ کشمیریوں کو پاکستان نے اسٹرینتھ دی ہے، کشمیریوں کو میرے اللہ نے اس صورت میں اسٹرینتھ دی ہے کہ اس نے ایک بڑا دشمن مودی ان کے سر پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی چالیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی چالیں ہیں کہ آج ہم محبوبہ مفتی سے لے کے فاروق عبداللہ تک کسی شخص میں جرت نہیں ہے کہ اس کا ساتھ دے سکے۔ یہ اللہ کی چالیں ہوتی ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ 1925 میں گول واکر اور صابرکر نے کہا تھا کہ وی ڈونٹ بلیو ان دا ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف انڈیا، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ بھارت جو ہے اس میں صرف اور صرف وہ ذاتیں ہیں جو رہ سکتی ہیں کہ جن کو برہما نے اپنے جسم سے پیدا کیا، سر سے برہمن کو پیدا کیا، پاؤں سے شودر کو پیدا کیا۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی اور دین میں چلے گئے ہیں تو واپس آئیں گے تو رہیں گے، اور اس کے علاوہ خواہ وہ راجپوت ہے، خواہ وہ مغل ہے، خواہ وہ سید ہے، خواہ وہ ہاشمی ہے، وہ سب بحر عرب میں پھینک دیں گے۔ نو ٹیریٹوریل جورسڈکشن، جینیٹک جورسڈکشن کا 1947 میں جب کانسٹیٹیوشن بنا رہے تھے، 1925 میں ہمیں پتہ نہیں تھا دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے، جب انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا۔ ناگپور میں پہلا جلوس نکلا ہے، انہوں نے جا کے مسجد کے سامنے نفیریاں بجائی ہیں، انگریز کا قانون توڑا ہے، اس نے کہا نہیں رہنے دیں گے ہم، کیونکہ 6 کیٹیگریز ہیں ان کے نزدیک، نمبر 1 برہمن، ویش، کشتری، شودر، دلت اور مسلمان، اور مسلمان کو کہتے ہیں ملیچ، کیونکہ یہ باہر سے آئے تھے اور انہوں نے دیوتاؤں کی سرزمین کو ناپاک کیا، اس لیے ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ یہ انہوں نے کرنا ہے۔ جس طرح یہودی نے یقین اور ایمان لے کے کھڑا ہوا ہے، اس طرح وہاں بھی یقین اور ایمان کی دولت لے کے بابری مسجد کو جا کے انہوں نے اڑایا تھا، اور وہ آج جا کے ہر مسلمان کو کھڑا کر کے کرتے ہیں۔ آپ یہاں کر سکتے، ہمارے تو تعلیم ہی نہیں ہے، لیکن کیا آپ اس طرح لنچنگ کسی عیسائی کی یہاں کر سکتے ہیں؟ یہاں تو حالت، میں تو اس دن ایک کسی یورپین کنٹری میں تھا تو میں نے کہا آپ میرے بارے بات کرتے ہو، مجھے کوئی دنیا کا ملک بتاؤ کہ جس میں یہ جو فیروز پور کے واقعہ ہوا تھا، جو دھماکہ ہوا تھا عیسائی چرچ کے اندر، 2 مسلمان لڑکوں کو آگ لگا دی تھی، میجورٹی کو آگ لگائی تھی، ہم تو نہیں چیخے۔ کیا کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی یورپین ملک کے اندر مسلمان کمیونٹی اٹھے اور وہاں کو آگ لگا دی جائے؟ کسی دو بڑے عیسائیوں اور بھی جو بھی، تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت نزدیک ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے، اور اس وعدے کے بارے میں ایک آیت سنا کے، والذی ارسل رسولہ بالہدی، ہم نے ایک رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، جو تمام ادیان پر اس دین کو غالب کرے گا۔ میرا وعدہ ہے اگر مجھے اس پہ یقین نہیں ہے تو مجھے پھر پورے قرآن پہ یقین نہیں ہے، پھر میں نے ٹیکنالوجی کے بت کو بت مانا ہے، میں نے اللہ کو خدا نہیں مانا۔ وآخر دعوانا